बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ जो रेसिपी, वो है कबाब रेसिपी। तो ये देखिए, मैंने आलू उबाल के मैंने इनके छिलके उतार के इनको बिल्कुल ठंडा कर लिया। ठंडे की कर लेने हैं आपने पहले। आलूओं को गरम गरम नहीं मैश करना। तो चलिए अब हम आलूओं को मैश कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलूओं को मैश करने के बाद बाकी सारी चीज़ें इसमें डालेंगे हम। तो आपने मेरी फुल वीडियो वॉच करनी है तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने किस तरीके से कबाब बनाए हैं। बिल्कुल न्यू रेसिपी है। कबाब तो हर किसी ने अपने अपने तरीके से बनाए हैं, लेकिन मैं आज अपने तरीके से बना रही हूँ। ये देखें जी, आलू अच्छे तरीके से मैश हो चुके हैं। अब डालते हैं इसके अंदर हम बाकी चीज़ें। सबसे पहले डालूंगी इसके अंदर बंद गोभी, जिसको मैंने ये देखे ब्रीक ब्रीक सा चॉप किया हुआ है। ये देखे, नज़दीक से दिखाते, ये डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसका मैंने अच्छे तरीके से पानी निकाल दिया है, बिल्कुल हाथों की मदद से। तो थोड़ा सा डालेंगे इसके अंदर। एक प्याज था मीडियम साइज़ का लिया मैंने, वो डाल देंगे। तीन मैंने गाजरें लिए थी, उनके भी ये देखिए मैंने पानी बिल्कुल निकाल दिया है हाथों की मदद से दबा दबा कर। ये डालेंगे इसके अंदर। और साथ ही डालेंगे मटर, जिनको मैंने पहले उबाइल करके रखा हुआ था। ये जाएंगे इसके अंदर। और साथ ही मैं डाल दूँगी सब्ज़ धनिया। अब इसके अंदर हम डालते हैं स्पाइसी। नमक डालूंगी 1 चम्मच। आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, नमक जितना आप खाते हैं ना उस हिसाब से। तो 1 चम्मच मैं डालूंगी इसके अंदर दड़ा मिर्च। हाफ चम्मच डालेंगे काली मिर्च का। और 1 चम्मच भर का डालेंगे धनिया और ज़ीरा पिसा हुआ। आपके पास अलग अलग है तो वो आप डाल सकते हैं, लेकिन मैंने तो मिक्स करके ही पिसा होता है। तो ये जाएंगे मसाले इसके अंदर। और साथ ही हम डाल देंगे ब्रेड ग्राम। ये डाल के और इनको करेंगे अच्छी तरीके से मिक्स। अब इन सारी चीज़ों को हाथों की मदद से अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। आप भी अपने बच्चों को इस तरह से ज़रूर बना के दें, क्योंकि कुछ बच्चे सब्जियां नहीं ना खाते। तो आप इस तरीके से कबाबों में डाल के तो बना कर दें, बच्चों को बिल्कुल पता नहीं चलेगा। तो बच्चे भी खुश हो के खाएँगे। तो आप इस तरह कबाब बना कर दें मिक्स सब्ज़ी वाले। जो अपनी मर्ज़ी से सब्ज़ी आप इसमें शामिल करना चाहते हैं ना, वो कर सकते हैं। हाँ, मेरे पास जो थी ना मैंने वो ही डाल दी हैं। यहाँ मिक्स करने के बाद नमक चेक कर लेंगे थोड़ा से खा के। अगर नमक कम लगेगा तो हम नमक और डाल देंगे। तो ये देखिए अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है। मसाला हो चुका है अच्छे तरीके से मिक्स। ये देखिए मैंने कुछ कबाब बना कर रखे हैं इस तरह का। तो मेरी बेटी कहती थी कि मम्मा कोई लाग सी शेप देना, तो मैंने इस तरह के बनाए हैं। 2 इस तरह के बनाऊंगी अपनी बेटी के लिए, बाकी गोल ही बनाऊंगी। तो चलिए मैं आप लोगों को बना के दिखाती हूँ। बहुत ज़बरदस्त बन जाते हैं। ना हाथों को ऑयल लगाना पड़ेगा ना कुछ भी। आपको इस तरह से गोल करें आप, तो इस तरीके से कबाब बना लें। आप इसको बनाकर फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तो आगे चल के मैं आपको बताऊंगी कि कहाँ आपने फ्रीज़ करना है इनको। तो ये देखें बिल्कुल माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त कबाब बन चुका है। इसी तरीके से हम सारे बना के रख लेते हैं। ये देखिए जी, माशाल्लाह सारे कबाब बन के तैयार हो चुके हैं। ये देख लें। तो चलिए अब इसकी कोटिंग करते हैं ऊपर से। एक अदद लेंगे बॉल, उसके ऊपर मैंने छन्नी रख दी। मैं 3 चम्मच डालूंगी मैदे के। तो इनको छान लेंगे। पता नहीं क्या बात है, छान के भी रख लो फिर भी इसमें सुसरी सी हो जाती है। पता नहीं क्या वो होती है, मुझे नहीं पता इतना। वो हो जाती है। ये 3 चम्मच मैंने मैदे के डाल दिए हैं। अब इसको छान लेते हैं। ये देखिए जी, मैदे को हमने छान लिया अच्छे तरीके से।
अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ क्या इसके अंदर में से निकलता है। ये वाले इसके अंदर से निकलते हैं, ज़रूर छान के डाला करें, छान के रखा हुआ भी हो तब भी ये हो जाती हैं। अब इसके अंदर मैं डालती हूँ स्पाइसी दड़ा मिर्च, डालूंगी मैं 1/2 चम्मच। ये देखिए 1/2 चम्मच गया है। थोड़ा सा डालूंगी नमक, 1/2 से भी कम चम्मच, क्योंकि हमने कबाबों में फाइनल डाला हुआ है नमक। तो बस इतना ही पानी डालेंगे और कर लेंगे अच्छे तरीके से मिक्स। करने के बाद अब इसमें मैं डाल दूंगी पानी। अब कर लेंगे इसे मिक्स अच्छे तरीके से पानी में। ये देखिए ये अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है। अब इसे करते हैं साइड पे। तो ये देखिए इधर मैंने लिए हैं ब्रेड क्रम्ब, तो अब इसको भी साथ रखते हैं, इस तरीके से रखेंगे हम। और एक एक कबाब उठाएंगे और इसमें डिप करेंगे और उसमें कोटिंग कर देंगे। ये देखिए इस तरह से कबाब उठाएंगे और इसके अंदर डिप करेंगे इसे कबाब को, और अब इधर रख देंगे ब्रेड क्रम्ब में और ऊपर लगाएंगे और कबाब को अच्छे तरीके से कोटिंग कर देंगे। ये देखें, ये देखें बन गया ना मज़ेदार कबाब। तो इसी तरह सारे कबाब बना के फिर आप लोगों को तो ये देखें जी माशाल्लाह सारे कबाबों की कोटिंग हो चुकी है। तो यहाँ पे आके आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। फ्रीज़ 1 हफ्ते तक आप इसे फ्रीज़ भी करके रख सकते हैं। बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। कहीं पिकनिक पे जा रहे हैं तो आप फिर भी ये बना के साथ ले जा सकते हैं। अगर किसी के घर में जा रहे हैं तो आपने मिठाई वगैरह नहीं ले जानी तो ये बना के आप ले जा सकते हैं। इतने मज़े के कबाब बनते हैं ना कि बहुत ही टेस्टी होते हैं। तो चलिए अभी इन्हें फ्राई करते हैं। ये देखिए ये फ्राई पैन में मैंने घी डाल दिया था, घी गर्म हो चुका है। तो अब इसके अंदर हम कबाब डालते हैं। आग बिल्कुल हमने लो तो मीडियम रखनी है, दरमियानी आग रखनी है, यानी कि नीचे हमने, क्योंकि अंदर से बिल्कुल पके हुए हैं, हमने ऊपर से ही पकाने हैं। तो चले डालते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए जी मैंने सारे डाल दिए। अब एक साइड से गोल्डन होने देते हैं, फिर दूसरी साइड तब्दील करेंगे। ये देखिए जी माशाल्लाह एक साइड से गोल्डन हो चुके हैं। अब साइड तब्दील करते हैं। ये देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा कलर आ रहा है। इसी तरह सारे चेंज कर देंगे, साइड चेंज कर देंगे। तो और दूसरी साइड से भी इसी तरह का गोल्डन कलर देते हैं इनसे। ये देखें जी माशाल्लाह दोनों साइडों से पक चुके हैं। ये देखें, तो अभी इन्हें हम प्लेट में निकाल लेते हैं। निकाल के फिर मैं आप लोगों को सारे दिखाती हूँ। ये देखें जी मज़ेदार वेजिटेबल कबाब बन के कटलेट्स बन के तैयार हो चुके हैं। ये देखें मैं आपको नज़दीक से भी दिखा रही हूँ कितने मज़े के और कितने यमी बने हुए हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं इसी तरह एक और ज़बरदस्त वीडियो के साथ। प्लीज़ मेरा साथ दें, मुझे आपके साथ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मेरा साथ ज़रूर देंगे। तो इसी के साथ दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।